नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात सभी प्यारे बच्चों। मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके एसएसटी सोशल साइंस क्लास में। टुडे वी स्टडी चैप्टर नंबर 7 द लैंड ऑफ स्नो। आज हम बर्फ की भूमि यानी कि लैंड ऑफ स्नो, जिसे ग्रीनलैंड कहा जाता है बच्चों, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि भारत को अर्थ पर आपको डिफरेंट एरियाज देखने के लिए मिलेंगे। कहीं आप ऐसा एरिया देखेंगे जहां लगभग आपको 12 मंथ बर्फ देखने के लिए मिले, जैसे कि आपका पहाड़ी एरिया। और पहाड़ी एरिया में कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जहां आपको वर्ष भर क्या देखना पड़ता है, आपको बर्फबारी देखनी पड़ती है। चलिए आप कुछ इमेजिन करते हैं। क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद कीजिए। पिक्चर वेस्ट icy landscape where the sun shines brightly during the summer months and dissipates for weeks during the winter। अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए कि कहीं किसी समय तो सन क्या चमक रहा है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से गर्मी में चमक रहा है, और कहीं डिसअपेयर हो गया है, छिप गया है फॉर वीक्स, सप्ताहों तक, हफ्तों तक सर्दियों में। व्हाट चैलेंजेस माइट पीपल फेस लिविंग इन सच एन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। क्या आप फेस करेंगे अगर ऐसा इन्वायरमेंट आपको देखने के लिए मिले। चलिए सबसे पहले, इफ द सन शाइन्स ब्राइटली, अगर सूरज बहुत ज्यादा ब्राइटली चमकता है। वी फेस ए हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल। अगर हमें एक लंबे समय तक क्या दिखाई दे बच्चों, सूरज बहुत ज्यादा चमकता हुआ दिखाई दे, तो हम क्या देखेंगे, हमें बहुत ज्यादा टेम्परेचर दिखाई पड़ेगा और बारिश भी ऐसे में हमें नहीं दिखाई पड़ेगी। चलिए, इफ द सन डिसअपेयर वी फील सो कोल्डनेस, हमें काफी कोल्डनेस देखने के लिए मिलेंगी, ठंड ज्यादा देखने के लिए मिलेगी। एंड वी फेस some hard challenges in snowfall। स्नोफॉल के दौरान हमें कुछ कठिन चैलेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं, और कठिन चैलेंजेस के दौरान हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें देखने के लिए मिलेगा कि हम यहाँ पर कहीं पर हमारी गाड़ी फंस गई है, कहीं पर कपड़े प्रॉपर नहीं सूख रहे हैं। तो ये डिफरेंट चैलेंजेस हम देख सकते हैं। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। ग्रीनलैंड, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है बच्चों। इज ए लैंड ऑफ आइस, जो बर्फ की भूमि, स्नो एंड रग्ड ब्यूटी के लिए जाना जाता है। डेस्पाइट इट्स नेम, ग्रीनलैंड इज नॉट एंटायरली ग्रीन। ये नाम ही बस इसका ग्रीनलैंड है, ये ग्रीन नहीं है। अबाउट 80% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड बाय एन आइस शीट, लगभग इसका 80% एरिया आइस शीट से घिरा हुआ है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल एक्सप्लोर द यूनिक ज्योग्राफी, क्लाइमेट एंड कल्चर ऑफ दिस फैसिनेटिंग आर्कटिक रीजन। आज हम इस चैप्टर में यहाँ की ज्योग्राफी पढ़ेंगे, यहाँ का क्लाइमेट पढ़ेंगे और यहाँ की कल्चर पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसकी लोकेशन समझते हैं। ग्रीनलैंड इज लोकेटेड इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ग्रीनलैंड कहां पर स्थित है बच्चों आपका, यहां आप देख रहे हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, यहां पर स्थित है बिटवीन द आर्कटिक एंड अटलांटिक ओशंस, आर्कटिक और अटलांटिक ओशन के बीच में। इट इज एन ऑटोमोनस टेरिटरी विद इन द किंगडम ऑफ डेनमार्क, यानी कि जो डेनमार्क कंट्री है उसका आधिपत्य इस पर है, वही इसको अपने अंडर में रखता है। सिचुएटेड टू द ईस्ट ऑफ द कैनेडियन आर्कटिक आर्चिपेलागो, द नियरेस्ट कंट्रीज टू ग्रीनलैंड आर आइसलैंड। इसके जो निकटतम देश है वो आपका आइसलैंड है, टू द साउथ ईस्ट में इसके आपका आइसलैंड है। कनाडा टू द वेस्ट में इसके कनाडा है। एंड स्वेलबर्ड, नॉर्वे जिसको कहा जाता है, वो इसके नॉर्थ ईस्ट में
है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ की क्लाइमेट और वेजिटेशन हम देखेंगे। ग्रीनलैंड हैज एन आर्कटिक क्लाइमेट, यानी कि आप इसकी जो क्लाइमेट है कैसी है भाई, आपका आर्कटिक क्लाइमेट है, कैरेक्टराइज्ड बाय लॉन्ग कोल्ड विंटर्स एंड शॉर्ट कोल्ड समर्स, यानी कि आपको लॉन्ग और कोल्ड बहुत ज्यादा लंबी और ठंडी विंटर्स देखने के लिए मिलेंगी एंड शॉर्ट कूल समर्स देखने के लिए, छोटी कूल समर्स देखने के लिए मिलेंगी। द एवरेज टेम्परेचर इन द समर मंथ्स जून टू अगस्त, यानी कि जून से लेकर अगस्त तक इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने के लिए मिलेगा। वाइल इन द विंटर मंथ, सर्दियों के मंथ में आपको बिलो -50 डिग्री टू -58 फ़ारेनहाइट, जिसको आप काउंट कर सकते हो, इन द नॉर्दर्न रीजन, यानी कि नॉर्दर्न रीजन में आपको ऐसा टेम्परेचर देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। डेस्पाइट द हैरिश क्लाइमेट, ग्रीनलैंड हैज ए डाइवर्स एरे ऑफ वेजिटेशन पार्टिकुलरली इन कोस्टल रीजन्स, यानी कि आपको यहाँ डाइवर्स विभिन्न प्रकार की वेजिटेशन वनस्पतियां देखने के लिए मिलेंगी। द टुंड्रा लैंडस्केप इज डॉटेड विद हार्डी प्लांट सच एज मोसेस, लेचिन्स एंड लो ग्रोइंग सर्ब्स, आपको यहाँ छोटी छोटी आपको सर्ब्स देखने के लिए मिलेंगी, वनस्पतियां देखने के लिए मिलेंगी। इन द साउदर्न पार्ट, दक्षिणी हिस्से में, ऑफ द आइलैंड्स, आइलैंड के दक्षिणी हिस्से में, वेयर द क्लाइमेट इज मिल्डर, देयर आर एवन स्मॉल ट्रीज लाइक बिर्च एंड विलो, आपको यहाँ पर कुछ छोटे पेड़ देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि बिर्च और विलो। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एनिमल लाइफ, यहाँ की जो जंतु जीवन है, एनिमल लाइफ है। Greenland's unique ecosystem supports a variety of animal life adapted to the Arctic environment. The island is home to several species of marine mammals. यहाँ आपको marine mammal देखने के लिए मिलेंगे, including seals देखने के लिए मिलेगी, walruses and whales देखने के लिए मिलेंगी। On land, animals such as polar bear, arctic foxes, musk ocean and reindeer can be found। यहाँ आपको ये डिफरेंट एनिमल्स भी देखने के लिए मिलेंगे। आगे देखते हैं। द कोस्टल रीजन्स ऑफ ग्रीनलैंड आर आल्सो इम्पोर्टेंट ब्रीडिंग ग्राउंड्स फॉर मैनी स्पीसीज ऑफ सी बर्ड्स, यहाँ आपको डिफरेंट सी बर्ड्स की स्पीसीज देखने के लिए मिलेंगी। यहाँ आप देख रहे हैं ए पोलर बियर वॉकिंग ऑन द सी आइस इन ग्रीनलैंड, ऑफ द लॉन्ग समर डेज एंड abundant food sources in the ocean to raise their young। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। The Greenland shark is the longest living vertebrate on Earth, with some individual estimated to be over 400 years old। The Greenland shark, जो Greenland shark है, is the longest living vertebrate है, यानी कि एक बहुत लंबे समय तक जीवन जीने वाली जंतु है, लगभग 400 साल तक ये सर्वाइव करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइफ ऑफ द पीपल, जो यहाँ के लोगों का जीवन शैली है, उसे हम देखेंगे। ग्रीनलैंड हैज ए स्मॉल population of approximately 56,000 people, most of whom are of Inuit descent, यानी कि यहाँ आपको लगभग 56,000 लोगों की जनसंख्या यहाँ पर है। द Inuit, also known as Greenlanders, Greenlanders के नाम से जाने जाते हैं, have inhabited to the islands for thousands of years and have developed a unique culture adapted to the Arctic environment, यानी कि आर्कटिक एनवायरनमेंट में इनकी एक यूनिक कल्चर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिशनली द Inuit relied on hunting, fishing and gathering for their survival, यानी कि ये हंटिंग, फिशिंग और गैदरिंग के माध्यम से सर्वाइव करते हैं। दे हॉन्टेड मैराइन मैमल्स, मैराइन मैमल का सच एज सील्स, वेल्स, इन स्किन इनको हंट करते हैं और उनका जो स्किन है मीट है, और ब्लबर फॉर फूड, खाने के लिए यूज करते हैं, क्लोथिंग एंड फ्यूल के लिए इस चीजों को यूज करते हैं। टुडे while many Greenlanders still engage in traditional subsistence activities, the economy has diverged to include industries such as mining, टूरिज्म एंड फिशिंग। माइनिंग और टूरिज्म और फिशिंग के लिए ये आपका जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड सोसाइटी प्लेसेस ए स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन कम्युनिटी, फैमिली एंड कनेक्शन टू द लैंड। यहाँ की जो सोसाइटी है
वो कम्युनिटी, फैमिली और अपनी लैंड से कनेक्टेड है बच्चों। द ल्यूनिट लैंग्वेज कलाली सुत is spoken by most Greenlanders and it is an important part of their cultural identity। यानी कि ये उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक स्पेशल पार्ट है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ बच्चों का एक ग्रुप है जो स्नो में खेल रहा है। इकोनॉमी एंड इंडस्ट्री, यहाँ की इकोनॉमी देखते हैं, इंडस्ट्री देखते हैं कैसी है बच्चों। ग्रीनलैंड्स इकोनॉमी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन फिशिंग, माइनिंग एंड टूरिज्म, यानी कि मछली पकड़ने, आपका माइनिंग करने और टूरिज्म यहाँ का स्पेशली सोर्स ऑफ इनकम इनका है। द फिशिंग इंडस्ट्री पार्टिकुलरली श्रिम्प एंड हैलीवुड फिशिंग इज द बैकबोन ऑफ द इकोनॉमी एंड employs a significant portion of the workforce। Mining is another important sector। Mining भी इनका एक अलग सेक्टर है with reserves of gold, diamonds and rare earth elements attracting international interest। यानी कि जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट की जो महत्व की चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ए फिशिंग बोट ऑफ ए ग्रीनलैंड harbor। Tourism is a growing industry in Greenland with visitors drawn to the islands, the stunning natural beauty, unique wildlife and cultural heritage। Outdoor activities such as hiking, kayaking and dog sliding are popular among tourists। यानी कि ये आपका इस टाइप से करते हैं। चलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन यहाँ देखते हैं क्या क्या ट्रांसपोर्ट है, क्या क्या कम्युनिकेशन ये लोग करते हैं। ड्यू टू ग्रीनलैंड्स लार्ज साइज एंड चैलेंजिंग टेरियन, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज लिमिटेड। यहाँ का जो कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर है बच्चों वो लिमिटेड है। देयर आर नो रोड्स, रोड बहुत कम है। टू कनेक्टिंग द डिफरेंट सेटलमेंट्स ऑन द आइलैंड, सो एयर एंड सी ट्रेवल आर द मेन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो इसलिए यहाँ के जो लोग हैं वो एयरवेज का ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। द आइलैंड्स हैज ए नेटवर्क ऑफ स्मॉल एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स विद रेगुलर फ्लाइट्स कनेक्टिंग द मेजर टाउन्स एंड सिटीज। जो आपका टाउन्स और सिटीज को क्या करता है, कनेक्ट करता है। इन द समर मंथ, समर के मंथ में, व्हेन द सी आइस हैज मेल्टेड, बोट्स एंड फेरीज प्रोवाइड ट्रांसपोर्टेशन अलोंग द कोस्ट। जो आपका कोस्ट के आसपास ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड हुआ पड़ा है बच्चों। चलिए मॉडर्न लाइफ स्टाइल, इनकी जो आधुनिक लाइफ स्टाइल है उसके बारे में हम समझते हैं, जो इनका जीवन शैली है। वाइल ग्रीनलैंड्स पॉपुलेशन इज स्मॉल एंड डिसिपेड, इट्स पीपल हैव इम्प्रेस्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ मॉडर्न लाइफ। यहाँ का जीवन काफ़ी आधुनिक है। द कैपिटल सिटी नक, जो इनकी कैपिटल सिटी है वो नक है, इज ए वाइब्रेंट कॉस्मोपोलिटन सेंटर विद ए ग्रोइंग आर्ट्स एंड कल्चर सीन। यहाँ के लोग आपको आर्ट एंड कल्चर से काफ़ी डेवलप दिखेंगे। द कलरफुल हाउसेज ऑफ नक, ग्रीनलैंड्स कैपिटल सिटी, इस टाइप से इनके घर बने हुए हैं बच्चों। द सिटी हैज़ मॉडर्न एमिनिटीज सच एज शॉपिंग सेंटर्स, रेस्टोरेंट्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यहाँ आपको काफ़ी चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। ग्रीनलैंड्स यूथ आर increasingly pursuing higher education and engaging with global issue। Many Greenlands are also working to preserve and celebrate their traditional culture through initiatives such as language revitalization programs and cultural festivals। यहाँ ये इनके different cultural festival ये लोग मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रीनलैंड हैज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटीज। यहाँ आपको सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी देखने के लिए मिलेगी विद एन एवरेज ऑफ 0.026 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लगभग 0.026 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में रहते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ग्रीनलैंड इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट, क्या पढ़ा आज के हमने टॉपिक में, लार्जेस्ट लोकेटेड इन द नॉर्थ Atlantic Ocean। About 80% of Greenland's surface is covered by an ice sheet, यानी कि 80% एरिया ice sheet से covered किया गया है। Greenland has an Arctic climate with long cold winters and short cool summers, यानी कि ये इसकी मौसम है। The island is home to a variety of animal life adapted to the Arctic environment including marine mammals, पॉपुलर बियर्स एंड सीबर्ड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा ग्रीनलैंड्स पॉपुलेशन इज प्राइमरली ऑफ इन्यूट डिसेंट विद ए यूनिक कल्चर अडेप्टेड टू द
आर्कटिक एनवायरनमेंट। यहाँ आपको डिफरेंट कल्चर वे आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए बच्चों, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। कभी आप ग्रीनलैंड घूम के आइए, बहुत अच्छी जगह है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।